हरे कृष्णा। आप सभी को पुत्रदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। पुत्रदा एकादशी सभी पापों का हरण करने वाली है और यह सर्वोत्तम तिथि है। इसका वर्णन भविष्योत्तर पुराण में भगवान श्री कृष्ण और महाराज युधिष्ठिर के संवाद में मिलता है। महाराज युधिष्ठिर ने एक बार भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि कृपया करके मुझे पौष मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसका वर्णन कीजिए और साथ ही ये बताइए कि उस व्रत की विधि क्या है और उस व्रत के अधिष्ठाता देवता कौन है, किसकी पूजा की जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे महाराज, आपने बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। संसार के हित के इच्छा से मैं इसका वर्णन करता हूँ। हे राजन, यत्न पूर्वक इस एकादशी का पालन करना चाहिए। इस दिन भगवान नारायण की उपासना करनी चाहिए, भगवान के हरि नाम का जप करते रहना चाहिए निरंतर और उपवास करना चाहिए। और इस एकादशी का नाम पुत्रदा और वैकुंठा एकादशी भी है। ये सभी पापों को हरने वाली अत्यंत उत्तम तिथि है, समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली और सभी सिद्धियों की प्रदाता है। और इस एकादशी को भगवान नारायण की पूजा की जाती है। भगवान नारायण ही इसके अधिष्ठाता देव हैं। सभी प्राणियों सहित यहाँ तक कि त्रिलोकों में भी इससे बढ़कर कोई और तिथि नहीं है। अब मैं तुम्हें इसकी कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे युधिष्ठिर महाराज से कि पूर्व काल की बात है। भद्रावतीपुरी में राजा सुकेतुमान राज्य किया करते थे। उनकी रानी का नाम चंपा था। राजा को बहुत समय तक कोई भी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई थी, इसीलिए दोनों पति पत्नी सदा चिंता और शोक में डूबे रहते थे। राजा के पितृ उनके दिए हुए जल को बहुत ही शोक के साथ फूंक फूंक कर पीते थे, क्योंकि उनको हमेशा इस बात का दुख रहता था कि अभी तो ये राजा हमें पितृ तर्पण कर रहा है, लेकिन इनके कोई संतान नहीं है, तो इनके जाने के बाद हमारा उद्धार कौन करेगा। तो ऐसा सोचकर पितृ हमेशा दुखी रहा करते थे और वो जल जो राजा प्रदान करते थे उसको बहुत सोच सोच के, बहुत दुखी होकर पिया करते थे, अपना फ्यूचर का सोचकर। एक दिन राजा घोड़े पर सवार होकर गहन वन में चले गए। यहाँ तक कि किसी भी व्यक्ति को इस बात का पता नहीं चला कि राजा वन में चले गए हैं। वन में हिरण, पक्षी और विभिन्न प्रकार के जानवर उस सघन वन में, कानन वन में थे और उसी वन में राजा प्रवेश कर गए। वहां पर भ्रमण करने लगे। मार्ग में उन्हें कहीं सियार, लोमड़ी आदि की बोली सुनाई पड़ती तो कहीं उल्लुओं की, कहीं रीछ दिखाई देते तो कहीं पर उन्हें हिरण, मृग दिखाई देते। तो इस प्रकार घूम घूम कर राजा वन की शोभा को देख रहे थे। इतने में ही दोपहर हो गई। राजा को भूख और प्यास सताने लगी। वो जल की खोज में इधर उधर दौड़ने लगे और किसी पूर्व पुण्य के प्रभाव से उन्हें एक उत्तम सरोवर दिखाई दिया, जिसके समीप मुनियों के बहुत सारे आश्रम उन्हें दिखाई दिए। शोभाशाली नरेश ने, उस राजा ने उन आश्रमों की ओर देखा। उस समय शुभ की सूचना देने वाले उन्हें शुभ शकुन होने लगे। राजा का राइट हैंड और राइट आई, दाहिना नेत्र और दाहिना हाथ फड़कने लगा, जो उत्तम फल की सूचना दे रहा था। तो ऐसे उत्तम फल की सूचना पाकर राजा आगे बढ़े और सरोवर के तट पर उन्होंने देखा कि बहुत सारे मुनि वहां वेद पाठ कर रहे हैं। उन सभी को देखकर राजा को बहुत प्रसन्नता हुई। वे घोड़े से उतरकर उन मुनियों के सामने जाकर खड़े हो गए और अलग अलग तरीके से उनकी वंदना करने लगे, उनकी स्तुति करने लगे। वो मुनि भी उत्तम व्रत का पालन करने वाले थे। जब उन्होंने देखा कि राजा हाथ जोड़कर उनको बार बार दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, तो वे मुनि बोले, राजन, हम लोग तुम पर प्रसन्न हैं, बताइए आपका आना कैसे हुआ। राजा बोले, महानुभाव, आप लोग कौन हैं? आपके नाम क्या हैं? आप सब लोग यहाँ पर एकत्र किस लिए हुए हैं? कृपया करके मुझे बताइए। मुनिगण कहने लगे, हे राजन, हम लोग विश्व देव हैं। यहाँ हम स्नान के लिए आए हैं। अभी पौष का मास समाप्त होने वाला है और माघ का मास
शुरू होने वाला है। आज से ही 5वें दिन माघ का महीना शुरू हो जाएगा। तो माघ के महीने में स्नान प्रारंभ होता है। जैसे कार्तिक के महीने में स्नान किया जाता है, ऐसे ही माघ के महीने में स्नान किया जाता है। और आज पुत्रदा नाम की एकादशी है, जो मनुष्यों को इस व्रत का पालन करने पर पुत्र प्रदान करती है। राजा ने कहा, हे विश्वदेवगण, यदि आप लोग मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे भी पुत्र प्राप्त होने का आशीर्वाद दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज ही के दिन पुत्रदा नाम की एकादशी है। इसका व्रत बहुत ही विख्यात है, बहुत प्रसिद्ध है। तुम आज इस उत्तम व्रत का पालन करो। महाराज, भगवान केशव के प्रसाद के रूप में तुम्हें अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये संवाद भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर महाराज के बीच में चल रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को कहते हैं, हे युधिष्ठिर, इस प्रकार उन मुनियों के कहने पर राजा ने उत्तम व्रत का पालन किया। महर्षियों के उपदेश के अनुसार विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी का अनुष्ठान किया और फिर द्वादशी को पारण करके मुनियों के चरणों में बारंबार मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और फिर राजा अपने घर आ गए। कुछ दिनों के पश्चात रानी ने गर्भ धारण किया। वो गर्भवती हो गई और समय पूरा होने पर, प्रसव काल आने पर पुण्य कर्म राजा को तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसने अपने सभी गुणों से अपने पिता को संतुष्ट कर दिया। वह प्रजा का पालक हुआ। वह बहुत सुंदर तरीके से प्रजा का पालन करता था। इसीलिए हे राजन, पुत्रदा एकादशी का उत्तम व्रत अवश्य करना चाहिए। मैंने लोगों के हित के लिए तुम्हारे सामने इसका वर्णन कर दिया है। जो मनुष्य एकाग्रचित्त होकर इस पुत्रदा एकादशी का व्रत करता है, वो इस लोक में पुत्र प्राप्त कर मृत्यु के पश्चात स्वर्ग को जाता है। और इस महात्म्य को जो व्यक्ति पढ़ता है और जो इसका श्रवण करता है, उसको अग्निष्टोम यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। तो आइए हम सभी इस व्रत का ध्यान पूर्वक पालन करें और विशेषकर जिनको पुत्र प्राप्ति की इच्छा है, वो अवश्य ही इस एकादशी का पालन करें। इसमें भगवान नारायण की पूजा करें, भगवान के शुद्ध नामों का जप करें, जो है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और अपने जीवन को सफल बनाएं। आप सभी को एक बार फिर पुत्रदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्ण।